हेलो दोस्तों, आज आपके सामने पेश है एक भारतीय कलाकारी। तो दोस्तों, क्या आप मुझे जानते हैं? अगर हाँ, तो पक्का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ होगा, और अगर नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे डे टू डे वीडियोज़ में आप मेरे को जानने लगेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के बारे में? हाँ, जानते ही होंगे क्योंकि आप भारतीय आदमी हैं। क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं भारत के मंदिरों के रहस्य? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, आप कितने रहस्य जानते हैं? कौन कौन से मंदिरों के बारे में जानते हैं रहस्य? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं मंदिर में से एक मंदिर जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में क्या क्या जानते हैं, हमें कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 बड़े बड़े तीर्थ स्थल है। उनमें ही एक है जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि हमारे पुरी में बसा हुआ है। उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे यह मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, आप इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानते हैं, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, इस भीड़ में कहीं आप भी हो सकते हैं। अगर आप गए हुए होंगे, आपका भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा? तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बहुत ही बड़े बड़े रहस्य इसके सुलझाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने आ रहा है पहला रहस्य। तो मंदिर में कभी नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज़। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि यह मंदिर उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे पुरी के गांव में स्थित है। और इस मंदिर के इतने पास में समुद्र है कि अगर कोई कहीं और हो तो इस समुद्र की लहरें की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें मंदिर के अंदर भी सुनाई दे। पर यह दोस्तों, हमारे भारत का एक अद्भुत ही अजूबा है। तो दोस्तों, इस मंदिर के अंदर अगर आप एक कदम भी चले जाएं, आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और अगर आप इस मंदिर के एक कदम बाहर आ जाएं तो आपको ज़ोर ज़ोर से समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। दूसरा रहस्य है, मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे नॉर्मल मंदिर की यह बात आप जानते ही होंगे। अगर यहाँ पर कहा जाए कि 1000 आदमी आएंगे, या फिर 5000 आदमी आएंगे, या फिर 10 या फिर 50,000 आदमी आएंगे, तो यहाँ पर जितने का कहा जाए उतना ही प्रसाद बनाया जाता है। पर यह मंदिर जो हम आपको अभी बता रहे हैं, यह मंदिर इन मंदिरों से बहुत ही अलग है। दोस्तों, इस मंदिर में अगर 1000 आए, 10,000 आए, लाख आदमी आए, 10 लाख आए, 50 लाख आदमी आए, करोड़ आदमी भी अगर एक मौके पर यहाँ पर आ जाए, तो भी इस मंदिर में प्रसाद की कमी नहीं होगी। इस मंदिर के प्रसाद अद्भुत ही बर्तन में बनाए जाते हैं, जो कि हमारे देश की मिट्टी की सुगंध हमें देते हैं। और यह प्रसाद बनाने के लिए लगभग 300 आदमी काम करते हैं, और उनके अंदर मतलब उनके भी सहायक होते हैं, वो 500 आदमी होते हैं। तो दोस्तों, इन्हें मिलाकर लगभग 800 आदमी इस प्रसाद को तैयार करते हैं। दोस्तों, इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि कितना प्रसाद होता है। और दोस्तों, ये मसाले भी इतने मतलब स्वादिष्ट, इतने मतलब स्वदेशी मसाले होते हैं कि क्या बताऊं मैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों, इस मंदिर में अगर आप भी चले जाएं, अगर यह मंदिर में प्रसाद ख़त्म होता ही होगा, फिर भी इस मंदिर के में प्रसाद बच जाएगा। और दोस्तों, इस मंदिर में एक के ऊपर एक बर्तन रखकर प्रसाद तैयार किया जाता है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है, और फिर क्रम के अनुसार पकता जाता है। इस मंदिर में प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के द्वार, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आई है, अभी इसका आनंद आप लीजिए। तो दोस्तों, यह जानकर आपको कैसा लगा? तो दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा इस मंदिर का रहस्य नंबर 2। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर किए गए वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चित्र, मतलब ये है मूर्तियाँ बनाई गई, शुद्ध आदमियों के द्वारा बनाई गई है। रोज़ बदला जाता है यहाँ शिखर का झंडा, हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। तो दोस्तों, आपको यह इतने में ही पता चल गया होगा कि हम अभी किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम अभी झंडे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम झंडा नहीं बोलते, हमारे भारत के लोग इसे ध्वजा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप दोस्तों ध्वजा और झंडे में फ़र्क तो जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम
नहीं जानते तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। तो जिस तरफ हवाएं चलती है, इस मंदिर की ध्वजा या फिर झंडा उसकी उल्टी तरफ ही लहराता है। दोस्तों ये एक बहुत ही क्या बताऊँ मैं, बहुत ही उलझा हुआ रहस्य है जिसे साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों ये आपने अभी सुदर्शन चक्र देखा होगा, तो दोस्तों आप इसे किसी भी दिशा से देखें, इसका आपको ऐसा लगेगा कि यह इसका मुंह आपकी तरफ ही है। तो दोस्तों यह भी एक शानदार ओपी वाला वो है रहस्य। और दोस्तों इसके बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? दोस्तों हमने अभी तक जितना बताया, क्या आप इतना पहले जानते थे? नहीं? लाइक करो। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य, क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया हमारे सामने। अब हम मंदिर के खजाने के बारे में बात करेंगे। आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि लगभग 100-200 करोड़ का खजाना होगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि मंदिर के खजाने के दरवाजे बंद कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने मंदिर के खजाने के दरवाजे बंद किए, चाबियां गुम हो गई। और दोस्तों आश्चर्य वाली बात यह है कि चाबियां अभी तक नहीं मिली। इस मंदिर के खजाने के रखवाले ध्यान रखने के लिए 13 आदमी को रखा गया था, जो कि यह पता रखते थे कि कोई खजाना चोरी नहीं हो जाए। उनको सिर्फ यह देखने के लिए रखा गया था कि मंदिर के खजाने की रक्षा करने के लिए रखा गया था, और वह मंदिर के खजाने के हाथ भी नहीं लगा सकते। दोस्तों इतना खजाना हम पूरी गांव आराम से घर पे बैठकर आराम से मस्त खाए। पूरे गवर्नमेंट के कर्मचारी खा सकते हैं, पूरे गवर्नमेंट के कर्मचारी अपने आप रख सकते हैं। मंदिर के प्रशासन को भी अंदर नहीं जाने देते थे। प्रशासन पुलिस, देखभाल वाले। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सोने और जेवरात है यहाँ पर। अब आपके सामने वो है 7वीं सदी में हुआ था इसका निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। हाँ दोस्तों 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया मंदिर। दोस्तों 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव 1174 ईस्वी के पुरी के राजा थे, जो कि सो रहे थे। तो उनके सपने में श्री कृष्ण आए और बोले कि हे अनंग भीमदेव, क्या कर रहे हो? आपके गांव में घोर अनर्थ हो रहा है और आप ऐसे सो रहे हो। आपके ये आपका जो इलाका है उसमें हमारे मंदिर टूट रहे हैं, वहाँ पर हमारे मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, आपका कल्याण नहीं हो सकता, हमारा मंदिर बनवाइए जल्द से जल्द। वहाँ पर एक उड़ीसा के वहाँ पर था एक गांव, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी वहाँ पर मूर्ति है, आप वहाँ से मूर्ति लेके आइए और हमारे यहाँ पर मंदिर बना के उस मूर्ति को विराजमान कीजिए। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने अगले ही दिन सैनिकों को वहाँ पर जाने को कह दिया। सैनिकों ने वहाँ पर चले गए और वहाँ से मूर्ति चुराई और आ गए। फिर श्री कृष्ण बहुत ही नाराज़ हुए। श्री कृष्ण वो लेके आए और फिर श्री कृष्ण से कहा ठीक है अब मंदिर बनवा देते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं बनवाना मंदिर। अब आपके ओडिशा में यहाँ पर एक वो द्वारका से पूरी एक लकड़ी का आ रहा है, लकड़ी का ढांचा आ रहा है। अब आप उससे मेरी मूर्ति का निर्माण कराइए खुद और फिर ये करना। तो उन राजा के सारे कारीगर फेल हो गए। फिर उनसे एक महान पुरुष की मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं यह सब बनाऊंगा, पर मैं अकेले रहकर 21 दिन में यह बनाऊंगा। फिर राजा जी को यह शर्त मंजूर हो गई। फिर राजा जी की जो पत्नी थी उस समय उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने देखना चाहा। तो फिर राजा जी ने आदेश दे दिया कि उसके कपाट खोल दिए जाए, उसके द्वार खोल दिए जाए। तो उसके द्वार खोलने के बाद 3 मूर्तियां दिखाई दी वहाँ पर, जिनके पैर नहीं थे, आधी मूर्ति थी। और वहाँ पर वो उजाला होने लग गया था, लाइट जगमगाने लग गई थी। दोस्तों
इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।